आज की इस क्लास में मैं आपको हिस्ट्री का वो मॉडल पेपर कवर कराने वाला हूं जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पूरा देख लेगा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आपको क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और आपको क्लास को बिल्कुल भी किसी हाल में स्किप नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप पूरी क्लास को कर लेते हैं यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास की ओर चलते हैं। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप लोग साथ साथ अपना आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। तो आप जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर उनका कौन सा करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। जी हाँ, तो किस वर्ष गणतंत्र बना था। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा 1950 ईस्वी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग स्पीड में आंसर दीजिएगा क्योंकि हम लोग जल्दी इस मॉडल पेपर को कवर करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही करीब आ चुका है। तो आपको यानी जल्दी में आपको सारा कुछ कवर करना है। तो आप लोग स्पीड में आंसर साथ साथ में बताते चलेगा, जिनको पता होगा और जिनको नहीं होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, मौर्यकालीन कलिंग राज स्थित था। जी हाँ, तो मौर्यकालीन जो कलिंग राज था वो कहाँ स्थित था। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। जी हाँ, तो कहाँ पे मिलता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, 13वें अभिलेख से मिलता है। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। जी हाँ, तो किसने खुदाई की थी। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, ए और सी दोनों, यानी सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था। जी हाँ, तो कौन सी नदी के किनारे अवस्थित था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, सरस्वती नदी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो आप लोग राइट आंसर साथ साथ में बताते चलेगा कौन सा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे है। क्या बोला जा रहा है, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। जी हाँ, तो पहला व्यक्ति राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, मंगल पांडे हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन है, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक एक क्वेश्चन को पता होना जरूरी है, नहीं है तो आपको इस क्लास को पूरा देखना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि मॉडल सिर्फ ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको हर हाल में पता होना चाहिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, अल बैरूनी भारत किस शताब्दी में आया। जी हाँ, तो कौन सी शताब्दी में आया था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, 11वीं शताब्दी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। फ्रांसवा बर्नियर था। जी हाँ, तो फ्रांसवा बर्नियर क्या था, यानी वो पेशे से क्या था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, चिकित्सक भी था, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। चलिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, श्वेताश्वर हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 10 में, चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग, खुद्दक निकाय का संबंध है। जी हाँ, खुद्दक निकाय का संबंध किससे है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, सुत पीटक से हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है। जी हाँ, तो कौन सा जैन साहित्य है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, माध्यमिका सूत्र हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला जा रहा है, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर परित्याग किया था। जी हाँ, तो कितने वर्ष की आयु में किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 30 वर्ष की उम्र में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। जी हाँ, तो कहाँ पे मिला है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, एरन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जा रहा है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। जी हाँ, तो क्या है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। जी हाँ, तो महाकाव्य का नाम क्या है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, महाभारत हो जाएगा। चलिए तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जा रहा है, सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांश किस लिपि में है। जी हाँ, तो कौन सी लिपि में अधिकांशतः। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ब्राह्मी लिपि में है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 और आप लोग स्पीड में आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति को किस शासक ने
उत्कीर्ण ने करवाया, जी हाँ, तो कौन से शासक ने करवाया था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, ने समुद्रगुप्त हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला जा रहा है? मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? जी हाँ, तो सबसे पहली राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ने राजगृह हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे देख लेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है? सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? जी हाँ, तो किसको दिया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ने जेम्स प्रिंसेस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ, तो कौन से राज्य में अवस्थित है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ने गुजरात हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? हाँ, कौन से स्थल की खुदाई की गई थी? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ने हड़प्पा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? जी हाँ, कौन से ईस्वी में की थी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ने 1921 ईस्वी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ने सचिन आनंद सिन्हा हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपको अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो आपको यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद में टिक लगाने हैं, तो यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष तो यहाँ पे सचिन आनंद सिन्हा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जी हाँ, कौन से ईस्वी में हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ने 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन 25 में चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, कौन से ईस्वी में हुआ था? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ने 1939 ईस्वी में। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? जी हाँ, तो किस ईस्वी में आया था? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 1942 ईस्वी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 महत्वपूर्ण घटनाओं को तिथि क्रम के आधार पर सजावे। जी हाँ, यानी कौन सी घटना है जो सबसे पहले आएगी? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, ने रॉलेट एक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है? बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली? जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में संभाली थी यानी नील आंदोलन की बागडोर? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ने 1917 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जाए? 29 में बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जी हाँ, तो कहाँ के जमींदार थे? तो वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ने जगदीशपुर के जमींदार थे। कौन? वीर कुंवर सिंह। क्या क्वेश्चन नंबर 30 में 1857 के विद्रोह का नेता अखिल भारतीय स्तर पर किसे माना गया है? जी हाँ, तो किसको माना गया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ने बहादुर शाह जफर, जो कि आखिरी मुगल बादशाह था। चलिए तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है, जी हाँ, और शेयर भी करना है, क्योंकि इस मॉडल सेट में हम लोग जो कवर करेंगे वो 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है और आपको क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, और जो स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और अभी क्लास में आपको बने रहना है, क्योंकि हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे आज की इस मॉडल सेट में। क्या है क्वेश्चन नंबर 31 में? किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया था? जी हाँ, तो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, ने रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। चलिए तब 32 का आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा? भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? जी हाँ, तो कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जी हाँ, ने चिश्ती सिलसिला हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 33, और आप लोग आंसर भी देंगे कौन सा करेक्ट होगा 33 का। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री अब्दुल रज्जाक की भारत यात्रा के समय दिल्ली का कौन था? जी हाँ, यानी दिल्ली का सल्तनत कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, ने मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जाए? क्वेश्चन नंबर 34 में मूर्ति निर्माण की गंधार शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ था? जी हाँ, कौन से वंश के काल में हुआ था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ने कुषाण वंश से हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? 35 में
प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, तो कौन से राज्य में स्थित है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए, तो आप यहाँ पे 36 का आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है? जी हाँ, तो कौन सी अफवाह सही है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी ये तीनों अफवाहें हैं, ये क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे और आप लोग 37 का आंसर बताएंगे मुझे कौन सा करेक्ट होगा। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? जी हाँ, तो कौन सी रिपोर्ट है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 5वीं रिपोर्ट हो जाएगा। चलिए, तो अभी क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा होगा। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? जी हाँ, तो किस स्कूल से? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, एनाल्स हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे दीजिएगा आप 39 का आंसर कौन सा होगा। अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा होगा। रामानंद के शिष्य कौन थे? जी हाँ, तो कौन रामानंद के शिष्य थे? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, कालाशोक हो जाएगा। चलिए, अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोला जाए क्वेश्चन 41 में? चलिए, तो राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा करेक्ट होगा। चलिए, क्या है बोला जा रहा है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो किसको कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, जे.एस. लिविदेव हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्या बोला जा रहा है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? जी हाँ, तो कौन सी ग्रंथ है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, अकबरनामा हो जाएगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? जी हाँ, तो किसने अनुवाद किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोला जाए क्वेश्चन 44 में? चलिए, तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा करेक्ट होगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? जी हाँ, तो कौन से वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, ब्राह्मण हो जाएगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवर्णन यानी विवाह का वर्णन किया गया है? जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 102वें अध्याय हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्या बोला जा रहा है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? जी हाँ, तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, नेपोलियन हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? जी हाँ, तो कौन सी शिलालेख है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, 13वें शिलालेख हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 48 में, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? जी हाँ, तो किस वंश के काल में थे? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, हर्यक वंश हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49। क्या बोला जाए क्वेश्चन 49 में, प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक की विजयों का वर्णन है? जी हाँ, तो किस शासक की? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, समुद्रगुप्त हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोला जाए क्वेश्चन 50 में? चलिए, तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। 510 ईस्वी में सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख कहाँ से मिला है? जी हाँ, तो कौन सी जगह से मिला है? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हाँ, एरन से मिला है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्या बोला जा रहा है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? जी हाँ, तो किसको कहा जाता था? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, भीष्म को कहा जाता था। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण मिला है? जी हाँ, तो कहाँ से मिला है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, कालीबंगा हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोला जा रहा है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? जी हाँ, तो किसने की थी? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, रखालदास बनर्जी हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 54 में? चलिए, राइट आंसर बताइए आप लोग। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या था? जी हाँ, तो कौन सा तात्कालिक कारण था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, चर्बी वाला कारतूस हो जाएगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा। मूर्ति निर्माण की गांधार शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ था? जी हाँ, कौन से वंश के काल में हुआ था? तो यहाँ पे बी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। जी हाँ, कुषाण वंश हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा। वह कौन व्यक्ति जो विदेश रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नजर रखे हुए था और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में उसने इस पंक्ति पर 21 लेख लिखे? जी हाँ, यानी कौन सा व्यक्ति था वो? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हाँ, कार्ल मार्क्स हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जाए क्वेश्चन 57 में, तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है। जी हाँ, तो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, तीनों कथन सही है। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला जा रहा है। मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। जी हाँ, तो कौन सी आरंभिक राजधानी थी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, राजगीर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे क्या बोला जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी। जी हाँ, तो किस स्थल की खुदाई की गई थी, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, हड़प्पा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 में, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा करेक्ट होगा। चलिए तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की। जी हाँ, तो किसने कौन सी वर्ष में की थी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 1921 ईस्वी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जाएगा। 61 में महत्वपूर्ण घटनाओं को तिथि क्रम के आधार पर सजावे। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, रॉलेट एक्ट हो जाएगा, सबसे प्रथम घटना हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है। बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली थी, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 1917 ईस्वी हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यानी बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, जगदीशपुर हो जाएगा। चलिए तो आप अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 64 में, तो राइट आंसर बताइए आप लोग। सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है। जी हाँ, तो कौन सी पुस्तक की कहानियों का अंकन है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, जातक हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा। 1500 ईस्वी और 1000 ईस्वी के बीच किस वेद का संकलन हुआ था। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर बताइए आप लोग। प्रभावती गुप्त किस गुप्त काल यानी गुप्त शासक की बेटी थी, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है 67 में, तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। ईस्वी पूर्व 6ठी और 4थी शताब्दियों के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। जी हाँ, तो कौन सा था, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, मगध हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, अतर जिखेरा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जा रहा है। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। जी हाँ, तो किस वर्ष हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 1946 ईस्वी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 70 में, तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या है 70 में, गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किस शहर में हुआ था। जी हाँ, तो कौन से शहर में हुआ था, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, लंदन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताइए। दांडी यात्रा हुई थी। जी हाँ, तो किसने ईस्वी में हुई थी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 1930 ईस्वी में। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला जा रहा है। किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई थी। जी हाँ, किस वर्ष हुई थी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 1793 ईस्वी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे हम लोग। किस भूराजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया था। जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जा रहा है। 74 में भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। जी हाँ, तो कौन सा सिलसिला था, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, चिश्ती सिलसिला हो जाएगा। चलिए तो 75 का राइट आंसर बताइए आप लोग। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, तो कौन से राज्य में है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, तो कौन सी देवी देवता थे जिसकी पूजा नहीं करते थे, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, प्रकृति देवी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। देश के किसानों ने विद्यार्थी और मजदूरों के साथ मिलकर किस आंदोलन में पूर्ण रूप से भाग लिया था। जी हाँ, तो कौन सा आंदोलन था, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, और आपको क्लास को अभी छोड़ना नहीं है क्योंकि ये भी क्वेश्चन हमारा बाकी है, क्योंकि हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। और आपको क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा करेक्ट होगा।
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? जी हाँ, तो कौन सा समाचार पत्र था? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, अल हिलाल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे हम लोग। कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? जी हाँ, तो किस वर्ष किया गया था? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, 1948 ईस्वी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला जा रहा है? 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा है? जी हाँ, तो किसने कहा है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, बी.डी. सावरकर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला जाए? 81 में बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे हम लोग। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? जी हाँ, तो कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोला जा रहा है? 83 में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई थी? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, 1940 ईस्वी में। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन 84 में तो राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा करेक्ट होगा? दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया? जी हाँ, कौन सा कानून को तोड़ा गया? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, नमक कानून हो जाएगा। अब क्वेश्चन 85 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा करेक्ट होगा? 1942 ईस्वी में किस आंदोलन का आरंभ हुआ था? जी हाँ, तो कौन सा आंदोलन था? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 86 संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन अध्यक्ष थे? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला जाए? क्वेश्चन नंबर 87 में तो राइट आंसर आप लोग बताइए भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? जी हाँ, तो कब अंगीकृत हुआ? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, 1949 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला जाए? 88 में हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? जी हाँ, तो कब हुआ था? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, 1948 ईस्वी में। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला जा रहा है? 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। जी हाँ, तो किसको मुक्त कराया गया था पुर्तगालियों से? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, गोवा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 90 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा? हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे है? जी हाँ, तो किसको दिया गया है हड़प्पा की यानी खोज का श्रेय? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, दयाराम साहनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला जाएगा? क्वेश्चन 91 में कृष्णदेव राय संबंधित है? जी हाँ, तो किससे संबंधित है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, विजयनगर से संबंधित है। अब 92 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा? बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? कौन से ईस्वी में हुआ था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, 1469 ईस्वी में। अब 93 का राइट आंसर बताइए आप लोग पद्मावत के रचयिता कौन थे? जी हाँ, तो किसने पद्मावत को लिखा था? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। चलिए हमें क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे हम लोग। वीर शैव पंथ के प्रवर्तक थे? जी हाँ, तो कौन प्रवर्तक थे? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, बसवन्ना हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? क्वेश्चन 95 में तो आप लोग राइट आंसर जरूर बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। अलवार किस भगवान की पूजा करते थे? जी हाँ, तो किस भगवान की पूजा करते थे? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे? विष्णु हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला जा रहा है? फ्रांकोइस बर्नियर कौन था? जी हाँ, तो कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, कौन था? एक फ्रांसीसी था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला जा रहा है? सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है? जी हाँ, तो कौन सी पुस्तक है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, जातक हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला जाए? क्वेश्चन 98 में तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा 1500 ईस्वी और 1000 ईस्वी के बीच किस वेद का संकलन हुआ था? जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए तो अब 99 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ईस्वी पूर्व 6वीं और 4वीं शताब्दियों के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, मगध हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल नहीं है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अतर जिखेड़ा राइट आंसर आपका हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो आज का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है हिस्ट्री का बिल्कुल कवर कर लिया है। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर राइट किए हैं और कितने आंसर के रॉन्ग किए हैं। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।